क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वार को ऑपरेशन सिंदूर 2 कहा जा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी पूरी की जा चुकी है। जिस तालिबान से पाकिस्तान की फाइट हो रही है उस तालिबान को पाकिस्तान ने ही बनाया। क्या हमारी डिपेंडेंसी चाइना से खत्म हो जाएगी अब? इंडिया क्यों अफगानिस्तान के टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है? आइए पूरी कहानी को समझते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस फाइट को समझने से पहले ये समझो कि तालिबान है क्या। तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर रखा है। वो वहां पर कब्जा करने के बाद वहां पर शरिया लॉ ले आए, जिसके अंदर पता क्या है, मुस्लिम लोगों को वहां पर इंप्लीमेंट कर दिया। और इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अभी पहले अफगानिस्तान में एक अर्थक्वेक आया था जिसमें वहां की बिल्डिंग्स टूटकर वहां के लोगों के ऊपर गिर गई थी, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों थे, लेकिन सिर्फ लड़कों को ही निकाला गया। पता क्यों? क्योंकि शरिया लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी गैर मर्द किसी लड़की को टच नहीं कर सकता, इसलिए लड़कियों को वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। दिस इज द रियलिटी ऑफ तालिबान। बट अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आया कैसे? तालिबान को बनाने के लिए ना अब पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। 1978 के अंदर ना पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी और उस टाइम पर जो यूएसएसआर था ना, जिसको आज हम रशिया बोलते हैं, उसने पता क्या किया? उसने अफगानिस्तान के अंदर तख्ता पलट करवा दिया था। वहां की सरकार गिरा दी थी और अपना खुद का प्रेसिडेंट खड़ा करवाया था। ये चीज यूएसएसआर ने इसलिए की थी ताकि पूरी दुनिया के ऊपर अपना इम्पैक्ट जमाए। और ये जो इम्पैक्ट फाइट चल रही थी ये मोस्टली यूएसएसआर और यूएसए के बीच चल रही थी। अब ये चीज यूएसए को पसंद नहीं आई तो उन्होंने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पेड किया और उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया। जो लोग रेबल्स थे, जो वहां की सरकार के खिलाफ थे, जो लोग उनकी सरकार के खिलाफ हो सकते थे, उन सब का माइंड वॉश किया और उनको रेबल्स बनाया। और ये चीज करने के साथ साथ उन्होंने ट्रेनिंग देना भी उनको शुरू की। और ये चीज करने के लिए सऊदी अरेबिया और यूएसए दोनों साथ में काम कर रहे थे। अब अगले साल 1979 में रशिया को ये चीज पता चल जाती है तो रशिया इन्वाद डाल देता है अफगानिस्तान के अंदर। इसकी वजह से सोवियत अफगानी वार शुरू हो जाती है। अब अफगानिस्तान के अंदर वॉर चल रही थी और जो तालिबानी लोग थे उनके पास वो तैयार भी नहीं थे, उनके पास कोई वेपन्स भी नहीं थे। और यूएसए को ये काम करना था, तालिबान को फंड करना था, तालिबान को वेपन्स देने थे, तालिबान को पैसा देना था, ये सब कुछ उनको करना था। तो अब वो कैसे करते हैं? अफगानिस्तान में पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता रशिया ने पहले से ही कब्जा करके रखा था, दूसरे पे ईरान था और तीसरे पे पाकिस्तान था। यूएसए की ईरान से तो बनती नहीं थी, रशिया के खिलाफ तो वैसे भी लड़ाई कर रहा था। अब सिर्फ एक रास्ता था, वो था पाकिस्तान। तो यूएसए ने पाकिस्तान की मदद ली अफगानिस्तान को वेपन सप्लाई करने के लिए। और जब यूएसए पाकिस्तान से मदद मांग रहा था तो बदले में उनको थोड़ी सी भीख दे दी। पाकिस्तान वैसे भी खुश हो गया, थोड़े से वेपन्स दे दिए, पाकिस्तान खुश हो गया। फिर कुछ टाइम के बाद यूएसए और अफगानिस्तान की वार खत्म हो गई। बट अभी क्यों ये लोग लड़ रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब ये वाले जो तालिबानी है ये अफगानिस्तान वाले तालिबानियों से अलग है। इनका जो एजेंडा है ये अफगानिस्तान के तालिबानियों जैसा ही है, लेकिन ये लोग अलग है। एक है टीटीपी और एक है तालिबान। अभी के टाइम पर जो तालिबान है ना, उसने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करके रखा है और वहां पर अपनी सरकार चला रहे हैं। अब जो टीटीपी वाले हैं ये पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और वहां पर अपनी सरकार लाना चाहते हैं और वहां पे शरिया लॉ को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ये जो टीटीपी है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के बीच में रहती थी। तो 2002 में पाकिस्तान को चीज पता चल जाती है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने वहां पर कब्जा कर रखा है, वहां पर शेल्टर बना रखे हैं। तो पाकिस्तान क्या करता है, वहां पर एयर स्ट्राइक करवाता है, अपनी मिलिट्री को वहां पर भेजता है और उस एरिया को खत्म करवा देता है। अब ये जो टीटीपी वाले थे ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं, कभी स्कूल्स के ऊपर, कभी अथॉरिटी के ऊपर, हमेशा इनके ऊपर अटैक करते रहते थे। कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे, मतलब हमेशा बुरी हरकतें ही करते थे पाकिस्तान के अंदर ये टीटीपी। बट 2002 के अंदर पाकिस्तान ने टीटी के ऊपर कब्जा किया और उनको बहुत कमजोर करके छोड़ दिया था। बट फिर आता है 2007 जिसने पूरा का पूरा मुद्दा एकदम अपोजिट कर दिया। पाकिस्तान में होता है इस्लामाबाद लाल मस्जिद का प्रोटेस्ट के बाद टीटीपी और ज्यादा पावर में आ जाती है और पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करना शुरू कर देती है। और तब से लेकर आज तक इन लोगों की पावर बढ़ती जा रही है और ये लोग पाकिस्तान के अंदर जब जब इनको मौका मिलता है तब तब अटैक करते रहते हैं। कभी ये मिलिट्री के ऊपर अटैक करती है, तो कभी ये पुलिस के ऊपर, कभी वहां की सिविलियंस के ऊपर, तो कभी बच्चों के ऊपर। अब एक क्वेश्चन आता है, अगर ये वाले तालिबानी अलग है तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, मतलब वहां के तालिबानियों के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? तो इसका रीजन ये है, जो एक्चुअल पहला तालिबान है या फिर अफगानिस्तान है, उन्होंने इनको शेल्टर्स दे रखे हैं, उन्हें टीटीपी को शेल्टर्स दे रखे हैं कि भैया आप यहाँ पर आके रह सकते हो और यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हो और बाद में आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने जा सकते हो। और सबसे बड़ा सवाल है, जो अफगानिस्तान के तालिबान है वो टीटीपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान के तालिबानियों को बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान का ही था। क्योंकि अगर उस टाइम पर पाकिस्तान ने यूएसए को सपोर्ट नहीं किया होता
कि आप जाके वेपन्स दो उनको अफगानिस्तानियों को, तो आज ये तालिबानी यहाँ नहीं होते। देखो ऐसे सपोर्ट करने के पीछे 2-3 मेन रीजन है। पहला रीजन ये है जो पश्तून पीपल है वो पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं और अफगानिस्तान के अंदर भी रहते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन लोगों के साथ अच्छा भेदभाव नहीं करती, उनको इक्वालिटी नहीं देती है, तो अफगानिस्तान को ये अच्छा नहीं लगता कि उन लोगों के साथ इक्वल सपोर्ट नहीं देते, इक्वालिटी नहीं देते हैं। ये पहला रीजन है। और दूसरा रीजन है इन दोनों की सेम आइडियोलॉजीज है। अफगानिस्तान के अंदर भी शरिया लॉ लाया गया है और टीटीपी चाहती है पाकिस्तान के अंदर भी शरिया लॉ लाया जाए। और तीसरा रीजन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में नफरत का डेपोटेशन। और अफगानिस्तान से काफी सारे रिफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर आ रखे हैं और एक डेटा के हिसाब से ये करीब 17 लाख के आसपास है। 2023 में पाकिस्तान ने 2 लाख रिफ्यूजीज को वापस अफगानिस्तान भेजा था और पाकिस्तान में एक मूवमेंट भी चल रहा है कि हम अफगानिस्तान के लोगों को अपने देश में नहीं रहने देंगे। पाकिस्तान के हिसाब से ये चीज तो सही है, बट अफगानिस्तान के हिसाब से ये चीज सही नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान बार बार अटैक कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर। अभी पिछले महीने ही अटैक हुआ था, इस महीने फिर हुआ जब उनका फॉरेन मिनिस्टर हमारे देश में बैठा था और कॉन्फिडेंस में बैठा था, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि हमारा देश किस लेवल की पावर अर्न कर रहा है। और अफगानिस्तान को एक चीज का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि भैया एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, ये लोग कहीं बच के जा नहीं सकते और इंडिया अफगानिस्तान की मदद भी कर रहा है। अभी अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में 1 हफ्ते की ट्रिप के लिए आए हैं और इस टाइम पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। मरा कौन जीता कौन ये आपको मीडिया बताएगी। हम बात करते हैं मेन मुद्दों पर। जो अभी पहली कॉन्फ्रेंस तालिबानियों ने इंडिया के अंदर आके करी थी, उसमें कोई भी फीमेल रिपोर्टर उनसे सवाल नहीं पूछ सकती थी और किसी भी फीमेल रिपोर्टर को वहां पर एंट्री नहीं थी और उनसे कुछ भी नहीं कोई फीमेल रिपोर्टर पूछ सकती थी। ये उन्होंने पहले से ही बता के रखा था। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हमने अफगानिस्तान के साथ दोस्ती की क्यों? एक्चुअली चाइना के साथ हमारी बनती नहीं है। चाइना के पास जो है ना मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा है, चाइना के पास रियर अर्थ मटेरियल है, हमारे पास है नहीं, मतलब हमारी जमीन में है नहीं, बट ना काफी रियर अर्थ मटेरियल अफगानिस्तान के अंदर है। अफगानिस्तान उनको माइन कर नहीं सकता क्योंकि अफगानिस्तान के पास उतना पैसा नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान इंडिया की मदद मांग रहा है कि आइए हम साथ में बिजनेस करते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अगर ये बिजनेस चल गया तो हमारी डिपेंडेंसी चाइना से खत्म हो जाएगी। और ये रीजन है कि अफगानिस्तान की दोस्ती हमारे साथ क्यों है। बाकी आपकी क्या राय है, ये सही है या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।